सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं शिवालिक रसायन लिमिटेड के 2024-25 Q3 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 3.5% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 21.5% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 17% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। ईयरली कंपैरिजन दिखाता है कि कंपनी ने इस साल अपनी परफॉर्मेंस में सुधार किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 50% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 13% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे 3% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 1% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में लगभग 3.5 गुना बढ़ गई, बावजूद इसके ईयरली ग्रोथ 7% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -8% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 43% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 4% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 61% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 35.5% बढ़ा, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से 56% बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 25% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 15% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 53% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 50% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में 1% का इंक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 28% की बढ़ोतरी भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS अच्छा रहा और स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट दिखाया। शिवालिक रसायन लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। दिसंबर 2021 से दिसंबर 2024 तक शिवालिक रसायन लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 18.5% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 49.5% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले 3 साल से सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है, जो मार्केट एक्सपेंशन और कंज्यूमर डिमांड में वृद्धि को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 24% बढ़े हैं और 4 सालों में 71% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। चैलेंजेस से गुजरते हुए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने इस साल -11.5% की डाउनटर्न देखी, जो एक ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। पिछले 4 सालों में -25.5% की डिक्लाइन के साथ पिछले 3 साल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरता जा रहा है, जो जरूरी स्ट्रेटेजिक एडजस्टमेंट्स की इंपॉर्टेंस को दिखाता है। कठिन दौर से गुजरते हुए नेट प्रॉफिट में इस साल -5% की गिरावट आई है, जो पिछले 4 सालों में -43.5% की गिरावट के साथ चुनौती पेश करता है। पिछले 3 सालों से नेट प्रॉफिट में लगातार कमी फाइनेंशियल तनाव को हाईलाइट करता है, जो इन्वेस्टर्स के ट्रस्ट पर असर डाल सकती है। इस साल EPS में 32.5% की वृद्धि हुई, हालांकि पिछले 4 सालों में -43.5% की गिरावट देखी गई है। लगातार 2 साल की गिरावट के बाद इस साल EPS में वृद्धि प्रॉफिटेबिलिटी में रिकवरी के शुरुआती साइंस देती है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। शिवालिक रसायन की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो दिसंबर 2024 के 31 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के सितंबर में 47.88% से 2024 के दिसंबर में 46.83% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। जब कंपनी के शेयर्स का मैक्सिमम हिस्सा पब्लिक के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी कमजोर हाथों में है, जो बाजार की अस्थिरता और स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग को इंडिकेट करता है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग सितंबर 2024 में 3.29% से दिसंबर 2024 में 4.34% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 1.05% तक इंक्रीज किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।